बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफ़ियत और अपनी रहमत के साए में रखे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जो कि बड़ी ही बरकतों, रहमतों और अज़मतों का महीना है, जो कि हमारे बिल्कुल ही करीब आ गया है। दोस्तों, इस महीने की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मुक़द्दस का नुज़ूल इसी पाक महीने में हुआ। रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत और इसका तकाज़ा ये है कि अल्लाह ताला ने इस माह मुबारक को अपनी तरफ ख़ास निस्बत फरमाई है। जैसे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक मेरी उम्मत का महीना है। रमज़ान का पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा जहन्नुम की आग से निजात का है। रमज़ानुल मुबारक की अहमियत के बारे में अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि अगर मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जहन्नुम की आग में ही जलाना होता तो रमज़ान का महीना कभी न बनाता। रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला की रहमत के दरवाज़े हर किसी के लिए खुले होते हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों की बड़ी तादाद में बख्शिश करता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उसकी तरफ रुजू किया जाए। बदबख्त है वो शख्स जो इस महीने में भी गफलत में रहे। इसलिए हदीस पाक में आया है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसको रमज़ान का महीना मिले और वो अपनी बख्शिश न करवा सके। जिस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमीन। यानी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ये दुआ और उस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन कहना, इस दुआ से हमें रमज़ान की अहमियत को समझ लेना चाहिए। एक रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ान की जो पहली रात होती है तो शयातीन को बंद कर दिया जाता है और मजबूती से बांध दिया जाता है और सरकश जिनों को भी बंद कर दिया जाता है और दोज़ख के तमाम दरवाज़े पूरे रमज़ान के लिए बंद कर दिए जाते हैं। उसका कोई भी दरवाज़ा खोला नहीं जाता और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं पूरे रमज़ान के लिए और पूरा रमज़ान जन्नत का कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। और एक और आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है कि ए नेकी के तालिब आगे बढ़, ये नेकी का वक्त है, और ए बदी के चाहने वाले बदी से रुक जा और अपने नफ्स को गुनाहों से बाज रख, क्योंकि ये वक्त गुनाहों से तौबा करने का है और गुनाहों को छोड़ देने का वक्त है। ये वक्त अल्लाह ताला के लिए है और बहुत से बंदों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस महीने में अपने बंदों की तरफ मुतवज्जा रहता है, लेकिन बंदे हैं कि वो इस मुबारक महीने को भी गफलत में गुजार देते हैं। इस माह की हर रात अल्लाह ताला की रहमत बरसती है और अल्लाह ताला अपने बंदों को बहुत माफ़ करने वाला है। जब रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि ये चाँद खैर और बरकत का है। मैं उस ज़ात पर ईमान रखता हूँ जिसने तुझे पैदा फरमाया। तो दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के चाँद के साथ जुड़ा इंतहाई मुजर्रब वजीफ़ा आज हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ये वजीफ़ा आप अपनी किसी भी हाजत के लिए कर सकते हैं, चाहे हाजत आपकी रोज़गार से मुतल्लिक हो, चाहे मुनासिब रिश्ता या शादी वगैरह से मुतल्लिक हो, या फिर किसी भी मसले के मुतल्लिक हो, तो आप इस वजीफ़े के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इस मुजर्रब वजीफ़े के ज़रिए आपकी हर हाजत ज़रूर पूरी होगी। ये वजीफ़ा आपने रमज़ान का चाँद देखकर करना है। जिस रमज़ान की हर रात में अल्लाह ताला की रहमतें बरसती हैं, तो रमज़ान की चाँद की रात की अहमियत किस कदर होगी। उसकी पहली रात जब चाँद नज़र आए, वो रात कितनी बाबरकत और रहमत वाली होगी, और फिर इस महीने में किए जाने वाले वज़ाइफ़ की फजीलत और अहमियत भी उसके लिहाज से ही है। यहाँ ये बात बताना लाजिम है कि इन वज़ाइफ़ का ताल्लुक़ बुज़ुर्गाने दीन के तजर्बात से होता है। ये वज़ाइफ़ बुज़ुर्गाने दीन ने हमारी आसाइश के लिए बताई हैं, जिनसे उन्हें ख़ुद भी फ़ायदा हासिल हुआ है। इसलिए हमें भी चाहिए कि इन वज़ाइफ़ से मुस्तफ़ीद हों। अल्लाह तबारक व तआला ने जो इबादत हमें फ़र्ज़ फरमाई हैं वो हमें हर हाल में करना ही करना है, लेकिन इसके अलावा अमाल या वज़ाइफ़ जो हम करेंगे वो अल्लाह की रज़ा का सबब बनते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि ये वजीफ़ा आपने कैसे करना है। जैसे ही रमज़ान का चाँद नज़र आ जाए तो आपने इस वजीफ़े को करना है। ये वजीफ़ा अल्लाह ताला के बहुत ही प्यारे सिफ़ाती नाम से मुतल्लिक़ है। वो नाम है या हसीबु।
یا حسیبو۔ چاند نظر آنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی اول آخر پڑھنا ہے اور 300 مرتبہ یا حسیبو آپ نے پڑھنا ہے، یا 3 تسبیح آپ یا حسیبو کی پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور اپنی وہ حاجات رکھنی ہے جس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے۔ اس وظیفے کے ساتھ بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ رو رو کر اللہ پاک سے اپنی دعائیں، اپنی حاجات مانگیں۔ جس بھی جائز حاجت کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے وہ حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، دعائیں مانگیں، انشاءاللہ وہ ضرور پوری ہوگی۔ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ اس رات قرآن شریف کی سورہ فتح آپ لازمی پڑھیں، جو کہ صرف آپ کو 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ جس پر رمضان شریف کا چاند نظر آ جائے تو سورہ فتح کو 3 بار پڑھنے سے تمام سال، پورے سال آپ کے ہاں رزق کی کمی نہیں ہوگی، رزق کی فراوانی ہوگی۔ اور سورۃ القدر مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنے سے رزق میں ایسی برکت ہوتی ہے جیسے پانی اونچائی سے ڈھلوان کی طرف بہتا ہے۔ تو جن حضرات کو رزق کی تنگی ہے، گھر میں پریشانی ہے، جو بھی ایکسٹرا آپ کی پریشانیاں ہیں، ان معاملات کو صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگیں اور رمضان المبارک کی چاند رات سے فائدہ اٹھائیں۔ جب آپ کو کنفرم ہو جائے کہ رمضان کا چاند ہو گیا ہے تو آپ اس وظیفے کو کریں، لازمی کریں۔ لیکن اگر چاند کو خود بھی دیکھ سکتے ہیں تو چاند کو دیکھ کر یہ وظیفہ کریں اور یہ صورتیں لازمی پڑھیں، کیونکہ شعبان اور رمضان کا چاند دیکھنا بھی ایک سنت ہے۔ پیارے دوستو، روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب العزت نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطے کے بذات خود اس روزے دار کو عنایت فرمائیں گے۔ خداوند کریم نے اپنے بندوں کے لیے عبادات کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ روزہ دماغ کو صاف کرنے اور جسم اور روح کو مضبوط کرنے میں مدد کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنائے، زیادہ نیکیاں کمانے والا بنائے اور برے کاموں سے بچائے۔ اللہ ہم گناہ گاروں کی مغفرت فرمائے اور ہماری استغفار کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔